हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टूमपुर। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी कहानियाँ पसंद आएंगी। गरीब बहू का सिर्फ लहंगा ड्रेस पहनने वाला ससुराल। हे भगवान, वो लोग दूसरे शहर से होते हुए भी बस से आते ही होंगे और यहाँ मेरा घर है जो अभी तक साफ भी होने का नाम नहीं ले रहा। सही बोल रही हो माँ। वही तो। अंजलि, ये क्या तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे वो लोग बस आते ही होंगे। हाँ माँ, हो जाऊंगी। और कौन सा मुझे बहुत ज्यादा तैयार होना है, देखना ही तो है। आ रहे हैं वो लोग, कौन सा मेरी बारात ही आ रही है। हो जाऊंगी अभी तैयार। देख बेटा, इस रिश्ते को हल्के में मत लेना। तेरी किस्मत है जो इतने अमीर होते हुए भी हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं वो लोग। मैं नहीं चाहती हूँ बेटा कि तुझे मायके की तरह ससुराल में भी हर चीज को तरसना पड़े। बड़ी मुश्किल से अच्छे घर का रिश्ता मिला है तो तू बस अपनी तरफ से कोई गलती ना कर। जा, सफाई मैं कर लूंगी, तो तैयार हो जा। चंद्रा ने अंजलि को तैयार होने को भेज दिया। अंजलि चंद्रा की इकलौती बेटी थी। चंद्रा गरीब औरत थी जो अपने पति और बेटी के साथ रहती थी और आज अंजलि को देखने लड़के वाले आ रहे थे। अपनी माँ के बोलने पर अंजलि तैयार हो गई और कुछ ही देर में लड़के वाले भी उनके घर पहुंच गए। सभी लोग उन लोगों को आंख जमाकर देखने लगे। अरे बहनी, अंजलि को देखने वाले आए हैं ना। इनके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लड़की पसंद करने नहीं सगाई करने आए हो। ऐसा ही बोला। हर एक औरत छोटी से लेकर बड़ी तक लहंगों में है और एक आदमी भी देख कैसे कुर्ता पजामा पगड़ी के साथ तैयार है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे आज के दौर के पुराने जमाने के लोगों को देख रही हूँ। सभी ऐसे ही उन्हें देखकर बातें बनाने लगे क्योंकि गाड़ी से उतरे हुए सभी लोग कुछ पुश्तैनी से कपड़ों में थे। औरतों ने हैवी लहंगे पहने हुए थे जिनके पल्लू उनके सिर पर थे और आदमी कुर्ता पजामा और पगड़ी के साथ बड़ी बड़ी मूंछों वाले थे। बड़ा ही मामूली सा घर है। खैर माँ जी, चलिए, इजाजत हो तो अंदर चले। नहीं, ये हमारी शान नहीं है कि हम मुंह उठाकर अंदर घुस जाएं। कोई आओ जी करेगा तभी हम अंदर कदम रखेंगे। अरे अरे, आ गए आप लोग। बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। चंद्रा के स्वागत के बाद वो लोग अंदर आए और चंद्रा ने उनकी खातिरदारी की। कुछ ही देर बाद अंजलि भी उनके सामने आई जो कि उन सभी को पसंद आ गई और वो लोग रिश्ता पक्का करके चले गए। माँ, जो आप चाहती थी वो हो गया। उन लोगों को मैं पसंद आ गई, लेकिन माँ एक बात मुझे समझ नहीं आई, और वो ये कि वो सभी लहंगा पहनकर क्यों आए थे। इस बात से तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। हो सकता है उनके यहाँ से लड़की देखने ऐसे ही जाया जाता हूँ। तू इतना क्यों सोच रही है? वैसे तो वो लोग अच्छे ही हैं। चंद्रा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। देखते ही देखते अंजलि का अपने मायके में रहने का वक्त खत्म हो गया और वो दिन भी आ गया जब अंजलि की शादी हुई। शादी के दिन अंजलि के ससुराल वाले और भी हैवी लहंगों में थे। देख रही हो बहन, दादी सास से लेकर ननद तक ने इतने हैवी लहंगे पहने हुए कि दुल्हन तो दिखाई नहीं दे रही। बेचारी लड़की, जिंदगी में एक बार तो शादी होती है, उसमें इसके ससुराल वालों ने इसे स्पेशल नहीं लगने दिया। दुल्हन से ज्यादा तो बूढ़ी दादी सास चमक रही है। सभी लोग ऐसे ही उन पर बातें बना रहे थे क्योंकि हकीकत में दुल्हन से ज्यादा हैवी घर वालों के लहंगे थे और बिल्कुल दुल्हन की तरह ही उन सभी ने अपने दुपट्टों को सिर पर सेट किया हुआ था। लगता है कि मेरे ससुराल में सभी लहंगा पहनने के बड़े शौकीन है, तभी तो सभी ने बस लहंगे पहने हुए। अंजलि अपने ससुराल की सच्चाई से अनजान बैठे हुए ऐसे ही सोच रही थी। कुछ ही देर में अंजलि की शादी की सभी रस्में हो गईं और वो अपने गरीब मायके से विदा लेकर एक अमीर और पुश्तैनी परिवार की बहू बन गई। आज के दिन अंजलि की पहली रसोई की रस्म होनी थी। अंजलि नीचे एक सादा सी साड़ी बांधकर उतर आई और लो कल्लो बात देख रही है तू अपनी बहू को कौशल्या। क्या बात है दादी जी? ये क्या पहन आई हो अंजलि? तुम्हारा लहंगा कहाँ है? जो ससुराल से तुम्हें कपड़े मिले हैं उनमें से लहंगा पहनो ना, जैसे हमने पहना हुआ है। लहंगा पहनो, लेकिन डेली में लहंगा कौन पहनता है? अंजलि ने ऐसे बोलकर अपने ससुराल वालों के कपड़ों पर ध्यान दिया। सभी ने कॉटन या जॉर्जेट के सादे और हल्के मगर लहंगे ही पहने हुए थे। ये देखकर अंजलि चौंक गई। अरे आप सभी ने तो लहंगे ही पहने हुए हैं। हाँ बहू, और वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में लहंगे ही पहने जाते हैं। तू ये बात नहीं जानती, इसीलिए तुझे आज माफी मिल रही है। अब जा और तू भी लहंगा पहन कर ही आ। सुधा बहू, तू जा और इसे कोई लहंगा पहनने को दे। कौशल्या की बात को सुनकर सुधा अंजलि को उसके कमरे तक लेकर गई और उसे सादा सा जॉर्जेट का लहंगा निकाल कर दे दिया। क्या ये सच है भाभी? हमारे घर में बस लहंगे ही पहने जाते हैं। हाँ, एकदम सच है। और शुरू में तो तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन फिर मेरी तरह तुम्हें भी लहंगा पहनने की आदत हो जाएगी। सुधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। बस फिर क्या था, अंजलि ने भी लहंगा पहना और फिर उसने अपनी पहली रसोई की रस्म की जिसमें उसे काफी दिक्कतें भी हुई, लेकिन उसने किसी तरह सब कुछ एडजस्ट किया। ऐसे ही अंजलि की शादी हुए अब एक हफ्ता गुजर चुका था।
इस एक हफ्ते में उसने सिर्फ लहंगे ही पहने थे, लेकिन उसे अभी भी लहंगे की आदत नहीं हुई थी। आज अंजलि लहंगा पहनकर ऊपर से नीचे ही आ रही थी कि तभी उसका पांव लहंगे में अटक गया। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने रेलिंग पकड़ ली और वो संभल गई। अरे नहीं भाभी, आप ठीक तो हो? बाहू तू सही तो है, लगी तो नहीं ना तुझे? नहीं, कहीं नहीं लगी, लेकिन अगर मैं रेलिंग ना पकड़ती तो आज मेरा मुंह टूट जाता। माँ जी, दादी माँ जी, मुझसे नहीं पहने जाते ये लहंगा चोली। अपनी आम जिंदगी में आप लोग बात को समझिए। अब तो जमाना कहाँ से कहाँ है, आप सभी भी पुराने दौर में क्यों पड़े हुए हैं? चुप कर, जरा सा पाँव फिसला तो लहंगे की कमी है। तू कितना ही भड़का ले, लेकिन हम अपना पहनावा नहीं बदलेंगे, समझ आया तुझे? अंजलि ने अपनी दिक्कत रखी तो थी, लेकिन किसी ने उसकी दिक्कत को समझा नहीं। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज तीनों नंद भाभी बाजार आई हुई थी। तीनों ने लहंगे ही पहने हुए थे, जिसे देखकर लोग उनका मजाक बना रहे थे। देख देख, हमारे बाजार में जोकर आए हैं। बाजार में लहंगा कौन पहन कर आता है, देख तो सही इन्हें। मुझे तो लगता है कि ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आए हैं। सभी लोग हमें देखकर बातें बना रहे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बनाएंगे ही, क्योंकि आज के दौर में कौन पहनता है ऐसे कपड़े? किरण, तुम तो लड़की हो, तुम्हारा दिल नहीं करता मार्केट में कितने अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं लड़कियों के लिए उन्हें पहनने का? करता भी हो तो क्या है, घर में जो पहनाया जाता है वही तो पहनेंगे। बस करो अंजलि, क्यों तुम आग लगा रही हो? हम जो पहनते हैं वो बहुत अच्छा है, लोगों को समझ होनी चाहिए पहनावा समझने की, समझी? घर की बहुओं, सास और सभी का माइंडसेट लहंगे को लेकर ही बना हुआ था। अगर अंजलि लहंगे के विरोध में कुछ बोलती थी तो वो किसी से सुना नहीं जाता था। सुधा ने भी अंजलि को ही सुना दिया। ऐसे ही लहंगे पहनकर अंजलि का अपने ससुराल में वक्त बीत रहा था और आज के दिन अंजलि के घर मेहमान आने वाले थे। पूरे घर को जमुना की मर्जी से मेहमानों के लिए फूलों, दीपकों और पर्दों से सजाया गया। सभी मेहमान भी लहंगे ही पहनकर आए और घर वाले भी लहंगों में ही थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से एक लड़की भूमि का लहंगा दीपकों के स्टैंड में अटका और सारे दीपक उसके लहंगे पर गिर गए। लहंगे के साथ आसपास गिरे हुए दियों से एक पर्दे में आग लग गई और भूमि का लहंगा और पर्दा जलने लगे। आहा, आहा, बचाओ बचाओ, आग आग, हे भगवान! अंजलि ने जल्दी से अपना दिमाग चलाया। पास में ही चादर रखी हुई थी। अंजलि ने भूमि को चादर में लपेट दिया, जिससे उसकी आग बुझ गई। वहीं पर्दे की आग और न भड़के, इसलिए जब तक फायर ब्रिगेड आती तब तक घर वालों ने उस पर पानी डाला और फिर फायर ब्रिगेड ने आकर आग को शांत किया। हादसे के कुछ देर बाद देखा आप लोगों ने, लहंगा पहनना कितना घातक हो सकता है किसी इवेंट पर सही, लेकिन हर वक्त अपना कपड़ा लादना आसान नहीं होता। माँ, बोला था मैंने कि मुझे नहीं पहनना लहंगा वहंगा, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती पहना कर ले आई। अब देख लिया, आज मैं मरते मरते बची हूँ। उस हादसे की वजह लहंगा नहीं था, समझ आया? नहीं माँ जी, इसकी वजह लहंगा ही था और उस बात को अब जुटलाया नहीं जा सकता है। बस बहुत हुआ माँ जी, जब तक आप मेरी सास थी तो मैंने आपकी बात मानी और आगे भी मानूंगी, लेकिन अब तो मैं भी सास बन गई हूँ तो कुछ अधिकार अब मेरे भी हैं। आज से ही मैं घर में लहंगा पहनने के रिवाज को खत्म करती हूँ। रोजाना लहंगा पहनकर काम करना आसान नहीं है और ये मैंने देख लिया। आज से ही मेरे घर में भी तमीज के दायरे में सब पहना जाएगा। कौशल्या की बात को सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा खुश हुई। जमुना को पहले तो बुरा लगा, लेकिन जब घर में सभी तरह के कपड़े पहने जाने लगे तब फिर जमुना को भी सब ठीक लगने लगा। अब कौशल्या की बहुएं साड़ी और सूट भी पहनती थी और किरण लड़कियों वाले कपड़े पहनती थी। अंजलि की बदौलत अब सभी को रोजाना लहंगे पहनने से राहत मिल चुकी थी और अब सभी खुशी खुशी रहते थे। गरीब देवरानी की माँ का लहंगा और अमीर देवरानी की डिजाइनर ड्रेस में गृह प्रवेश। आशा का छोटा बेटा रवि निहारिका नाम की अमीर लड़की को पसंद करता था, इसलिए अपने बेटे की खुशी के लिए आशा रिश्ता लेकर निहारिका के घर जाती है, जहां सब हॉल में बैठे थे और चाय नाश्ता रखा होता है। अब जब दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हम बड़े क्या ही कर सकते हैं। पर रवि मेरा छोटा बेटा है, रवि से पहले मैं दिवाकर की शादी करूंगी। मैं मेरे बड़े बेटे के होते पहले छोटे बेटे की शादी नहीं कर सकती। अगर मेरे छोटे बेटे की शादी पहले हो गई तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? लोग तो यही कहेंगे ना कि बड़े बेटे में कोई दोष है। इसीलिए मैं पहले अपने बड़े बेटे के लिए कोई रिश्ता देख लूं, उसके बाद मैं अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ कर दूंगी। पर तब तक आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। मिलते हैं कुछ दिनों बाद। बच्चों की कुंडलियां भी तो मिलवानी है। हाँ बहन, क्यों नहीं, मैंने पंडित जी को कुंडली बनाने के लिए दे दी है। बस 1-2 दिन में आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी। इसका मतलब ये रिश्ता पक्का है ना? वाह निहारिका भाभी, अब आप मेरी भाभी बनोगी। आपकी ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। शादी के बाद भी आप ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना ताकि मैं सबको दिखा सकूं। रिश्ता पक्का कर आशा अपनी बेटी और दोनों बेटों के साथ घर से निकलने लगती है।
तभी उसकी नजर पड़ोसन के घर पर पड़ती है, जहां एक औरत तेज आंधी तूफान में घर से बाहर निकलती है और उसकी बेटी हाथों में छाता लिए उसके पीछे पीछे आती है। माँ, बाहर बारिश होने वाली है और तुम बिना छाते के घर से निकल गई हो। मुझे बोल देती तो मैं ला दूंगी तुम्हारा सामान। तुम घर पर ही रुको, वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। बेटा, तू पूरे दिन घर संभालती है, फिर पापा के साथ खेत पर जाती है, कितना काम करती है। मैं खुद ले आऊंगी घर का सामान। वैसे भी सेहत के लिए भी थोड़ा चलना अच्छा होता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है, अपनी माँ का कितना ख्याल रख रही है। सही कहा, मुझे तो तेरे लिए ऐसी ही लड़की की तलाश है। आशा और दिवाकर को पूजा काफी पसंद आती है। रुको रुको, आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद आशा अपने दोनों बेटों के साथ शांति के घर कुंडली मिलवाने के लिए आती है और कुंडली मिलवा कर बस जाने ही लगती है तो एक बार फिर उसकी नजर पूजा पर पड़ती है, जो इस बार एक गरीब बूढ़ी औरत को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। बेटा, तू बस समाज सेवा करती रहना। माँ, तुम तो जानती हो ना, काकी दादी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। भले ही ये मेरी अपनी दादी नहीं है, पर पूरे गांव की तो दादी है। मुझे इनकी बड़ी चिंता रहती है, इसीलिए अपने हाथों से खाना खिलाकर इन्हें दवाई देती हूँ। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। जो लड़की गली पड़ोस के लोगों का इतना ख्याल रखती है, वो अपने घर वालों का कितना ख्याल रखती होगी। पंडित जी, मुझे इस लड़की के बारे में जानना है। क्यों नहीं आशा बहन, ये बच्ची भी हमारे ही यहाँ की है। बस आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए। माँ, कम से कम हमारे स्टैंडर्ड को तो देख लेती। क्या आप ऐसी लड़की के बारे में पता लगा रही हैं? एक बार उसके कपड़े तो देखो। इस बुढ़िया को ये गरीब लड़की ही पसंद आई है। अगर ये मेरी जेठानी बन गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। आशा अपनी बेटी की बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद पंडित पूजा की सारी खबर निकालकर आशा के घर जाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। बहन जी, आपने जिस लड़की के बारे में मुझे पता लगाने को कहा था, मैंने पता लगा लिया है। लड़की बहुत संस्कारी है। ऐसी लड़की अगर आपके घर में आ गई तो घर रोशन हो जाएगा। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी, जो मेरे घर को अच्छे से संभाल सके। आप उनके माता पिता को खबर दे दीजिए, हम जल्द ही रिश्ता लेकर आएंगे। दिवाकर को भी पूजा पसंद थी, इसलिए पंडित से सारी खबर लेकर आशा 2 दिन के अंदर ही रिश्ता लेकर अपनी होने वाली बहू और अपने पूरे परिवार के साथ पूजा के घर जाती है। क्योंकि पूजा ज्यादा गरीब थी, इसलिए उस दिन भी वो सिंपल बनी होती है और सब बैठते हैं। काजल, माँ जी की पसंद कितनी गंदी है। हम दोनों की शादी एक ही दिन होनी है। ऐसा ना हो कि इस लड़की की वजह से मेरी पूरी शादी खराब हो जाए। तो एक बार इसके कपड़े तो देखो। सच में भाभी, मुझे भी ये लड़की पसंद नहीं है और इसके कपड़े देखकर हंसी आ रही है मुझे। अच्छा हुआ जो रवि भैया ने अपने लिए खुद आपको पसंद कर लिया। निहारिका काजल के साथ बैठकर पूजा के कपड़ों की काफी मजाक बनाती है, पर आशा किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और चुनरी उड़ाकर रिश्ता पक्का करके घर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन निहारिका आशा काजल के साथ उनके घर में बैठी थी। काजल, क्यों ना इस शॉपिंग में हम उस गरीब लड़की को भी अपने साथ ले जाएं? वहाँ उसका मजाक बनाएंगे तो शायद माँ जी भी इस रिश्ते के लिए मना कर दें। सही कहा, मैं अभी माँ से बोलती हूँ। माँ, मैं क्या कह रही थी कि पूजा भाभी को भी अपने साथ शॉपिंग पर ले चलते हैं। बिल्कुल सही कहा तूने, मैं अभी यही सोच रही थी। दिवाकर, जा तू पूजा बहू को ले आ। आशा के कहने पर दिवाकर गाड़ी से पूजा को लेने के लिए जाता है। कुछ ही देर में पूजा निहारिका अपनी नंद और सास के साथ मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, जहां वो सबके साथ साड़ी की दुकान में बैठकर अपने लिए काफी महंगी महंगी साड़ी पसंद करती हैं। कैसी लग रही है ये साड़ी मुझ पर, होने वाली जेठानी जी? आपने तो कभी इतनी महंगी साड़ी देखी नहीं होगी, क्यों? माफ करना निहारिका, मैं तुम्हारी जितनी अमीर नहीं हूँ और ना ही इतने महंगे कपड़े पहनती हूँ, पर मुझे कपड़ों की पहचान है। अंकल जी, आप हमें इतनी महंगी साड़ी नहीं, बल्कि वो लाल वाली जो 5,000 की साड़ी है वो दिखा दो। निहारिका, तुम पर 20,000 की साड़ी से अच्छा ये लगेगा। पूजा के कहने पर जब निहारिका उस साड़ी को ट्राई करती है तो न सिर्फ आशा बल्कि आसपास के बैठे लोग भी पूजा की काफी तारीफ करते हैं। बहन, तुम्हारी बड़ी बहू बड़ी समझदार है। देखो, अपनी समझ से उसने भले ही सस्ती साड़ी पसंद की हो, पर तुम्हारी बहू पर उस महंगी साड़ी से ज्यादा अच्छी लग रही है ये सस्ती साड़ी। बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम यही लो। देख ले बहू, कई बार इंसान को पैसों के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे भागना चाहिए। निहारिका अपनी होने वाली जेठानी की ड्रेसिंग सेंस का मजाक बनाना चाहती थी, पर दुकान में सब पूजा की तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर निहारिका जल उठती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल पूजा को परेशान करने के लिए कमरे में बैठकर फोन पर उसे महंगी महंगी ड्रेस भेजती है और कहती है,
मैंने आपको व्हाट्सएप पर कुछ ड्रेस भेजी थी, वो निहारिका भाभी की ड्रेस है। आपने क्या सोचा है, क्या पहनोगे अपनी शादी पर? तुमने जो मुझे व्हाट्सएप पर ड्रेस दी थी वो काफी महंगी है, मैं इतना महंगा नहीं ले पाऊंगी और अभी मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं शादी में कुछ अच्छा ही पहनूंगी। आपकी हालत देखकर मुझे उम्मीद नहीं है भाभी आपसे। काजल पूजा का मजाक बनाकर फोन रख देती है और सारी बात निहारिका को बताती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है, जहां निहारिका 1 लाख का काफी महंगा लहंगा पहनती है, तो वहीं पूजा अपनी मां का लहंगा पहनती है और फेरे लेकर शादी पूरी करती है। पर जहां पूजा लहंगे में ही विदा होकर ससुराल के लिए निकलती है, वहीं निहारिका ने लहंगा बदलकर एक रेड काली का लॉन्ग टेल वाला ड्रेस पहना था और सिर पर पल्लू रखा था और फिर वो ससुराल के लिए रवाना हुई थी। शादी के बाद जब दोनों ही बहुएं गाड़ी से उतरती हैं, तो आशा की बहू को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अब दोनों बहुएं दहलीज पर पहुंचती हैं। उससे पहले औरतें घर में चली जाती हैं और गृह प्रवेश के दौरान एक औरत कहती है, बहन तुम्हारी दोनों बहुएं ना सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि उन दोनों ने तो काफी अच्छी ड्रेस भी पहनी, पर मुझे तो बड़ी बहू का लहंगा ज्यादा अच्छा लग रहा है। बड़ी बहू, क्या मैं तुम्हारा लहंगा देख सकती हूँ? देख लेना बहन, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझे अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश तो करने दो। जब मेरी बहू घर में आ जाएंगी तो आराम से इन दोनों का लहंगा देखना। आशा अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है और अंदर घर में बैठाती है। अब किसी भी औरत से रहा नहीं जाता और वो सभी आकर निहारिका के डिजाइनर ड्रेस को इग्नोर करते हैं और पूजा के लहंगे को छूकर देखते हैं और काफी तारीफ करते हैं। बहू, ये लहंगा अब नहीं मिलता, ये तो काफी पुराना डिजाइन है, 30-40 साल पुराना। पहले के टाइम पर अमीर घर की लड़कियां कारीगर को घर में बुलाकर अपने हाथों से ऐसा लहंगा बनवाती थी, पर तुमने कौन से डिजाइनर से बनवाया है ये लहंगा? जेठानी जी का तो पता नहीं, पर मेरी ये गृह प्रवेश वाली ड्रेस पूरे 1 लाख रुपए की है, फेमस डिजाइनर से बनवाई है। वैसे बड़ी बहू का ये लहंगा भी 1-2 लाख से कम का नहीं लग रहा। आंटी जी कैसी बातें कर रही हो, मेरी भाभी को सर पर मत चढ़ाओ, वो गरीब घर से हैं, बस उनकी पसंद अच्छी है। नहीं काजल, आंटी ने बिल्कुल सही पकड़ा है। आंटी जी, ये लहंगा मेरी माँ का है। शादी के बाद पापा का काम सही नहीं चला और हम गरीब हो गए, पर मेरी माँ का मायका काफी अमीर था और मेरी माँ ने ये लहंगा कारीगर को बुलाकर खुद अपने सामने डिजाइन करवाया था और अपनी शादी पर पहना था। क्या सच में? भाभी, आप भी कभी अमीर थे? जब काजल को पूजा के बारे में पता चलता है तो वो हैरान हो जाती है। अब काजल भी निहारिका का साथ छोड़ अपनी बड़ी भाभी के पास बैठ जाती है। ये सब देखकर निहारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में बैठकर अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैंने तुमसे कहा था मुझे मेरी शादी पर सबसे अच्छा ड्रेस देना, पर तुमने मुझे कैसा गंदा सा ड्रेस दिया। सब मेरी उस गरीब जेठानी के लहंगे की तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं था। तुमने अपनी शादी में क्या लहंगा नहीं पहना था? अपना ही लहंगा दे देती ना मुझे भी, जैसे मेरी जेठानी की माँ ने दिया। निहारिका, पहले शादी साड़ी में होती थी, लहंगे का रिवाज तो अब आया है, और पहले के टाइम पर सिर्फ उन्हीं के घर की बेटी लहंगा पहन के शादी करती थी जो रईस होते थे। वो लोग खुद कारीगर को बुलवा कर अपने सामने लहंगा बनवाते थे, और हम लोग पहले इतने अमीर नहीं थे, वो तो अब हुए हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर निहारिका की सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है और उसके अमीर होने का घमंड भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अब निहारिका जान चुकी थी कि समय एक जैसा नहीं रहता। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और हमारी कहानी देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।